हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक हो गए, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है लास्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट फॉर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी। तो सोशल फार्मेसी के भी टॉप क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो पीछे वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे जाके देखिए, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल में। तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे जाके इस पेपर का शॉर्ट सॉल्यूशन देखिए, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में और भी आसानी होगी। और जो वन वर्ड क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उनके तो आसानी से आपको आंसर वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट नोट्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के नोट्स अपलोडेड हैं, जाके आप ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। अभी तो ऑफर भी चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के पढ़े हुए हैं, जैसे पेपर में पैटर्न आता है, 3 सेक्शंस आते हैं, उसी टाइप से हम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना के लाए हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने में भी दिक्कत ना आए। चलिए तो फर्स्ट सेक्शन देखते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 6 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल यहां से आपको 30 मार्क्स गेन होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल फार्मेसी क्या होता है। भाई जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सोशल फार्मेसी क्या होता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए सोशल फार्मेसी एक बेसिक सब्जेक्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। बाकी आप लोगों ने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बने हुए हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो आपको लेक्चर बहुत इजी लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। डिस्कस इट स्कोप क्या है, एक्सप्लेन हाउ फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ। कैसे फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट करता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। Describe various dimension for health and any 4 important health indicators। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। Describe to public and private health system in India। कौन कौन से पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है इंडिया के अंदर। Add a short note on the objective and component of the national health mission। NHM के बारे में कुछ बताना है आपको। ठीक है। Discuss the role of pharmacist in preventive health। के रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिखना है बेटा। क्या अपना रोल आप नहीं लिख पाएंगे, इसको भी कोई पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको? रोल तो जानते हैं ना, फार्मासिस्ट का क्या रोल है इंडिया के अंदर, विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग के अंदर। आराम से लिख सकते हो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे इसको डाउट होगा किसी का। ठीक है। एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। Describe the health impact of water pollution। हेल्थ के ऊपर वाटर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एयर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, जो बच्चा फार्मेसी नहीं कर रहा है वो भी लिख सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो आप क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। बाकी शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। लास्ट इसमें डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे ट्रांसमिशन होता है, कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, एंड फार्मासिस्ट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ एनी 2 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे सीओपीडी है या और भी काफी डिजीज है डेंजरस, उनमें से 2 डिजीज आपको उठानी है और लिख लेना है, या फिर डिजीज आपको दी हुई होगी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। पार्ट सेकंड आता है, अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर्स। आंसर एनी 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां पे मिलने वाला है। तो देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लिख सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विद एग्जांपल। कितने टाइप की इम्यूनिटीज होती हैं। देखिए सबसे जो छोटा कम टाइम का सब्जेक्ट होने वाला है ना डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर, वो होने वाला है सोशल फार्मेसी, और बेसिक सब्जेक्ट है ये, हर एक बच्चे को आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेल न्यूट्रिशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। मेल न्यूट्रिशन। डिस्क्राइब एनी 3 causes एंड इफेक्ट ऑफ फूड अडल्ट्रेशन।
describe any three causes and effect of food adulteration. What are the sustainable development goals? SDG क्या है? Any four SDG related to health. क्या क्या गोल हैं? डिफाइन डाइटरी सप्लीमेंट एंड राइट देयर टू बेनिफिट. डाइटरी सप्लीमेंट के क्या रोल होते हैं? भाई अपने ऊपर लेके देखिए कि आपको अगर प्रॉपर डाइट मिलती है, डाइटरी सप्लीमेंट मिलता है, आपको अच्छी सब्जियां मिलती हैं, अच्छा खाना मिलता है, तो आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही लिखना है यहाँ पे. ठीक है. आंसर ऑल क्वेश्चन. यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के. डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग मदर एंड चाइल्ड हेल्थ. अपने रोल लिखने हैं. ठीक है, किसी दूसरे के रोल नहीं लिखने हैं यहाँ पे. एक्सप्लेन द इल इफेक्ट ऑफ बॉटल फीडिंग एंड इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट. बॉटल फीडिंग और इन्फेंट मिल्क जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उससे क्या इफेक्ट हो सकता है इन्फेंट पे, वो लिखना आपको. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर बाउंड डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन. वाटर बाउंड डिजीज जो होते हैं उस पर शॉर्ट नोट लिखना है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है. किया जा सकता है ना, वाटर ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, वेस्ट वाटर नहीं रखेंगे, कहीं भी गंदा वाटर नहीं भर के रखेंगे, यही तो चीजें लिखनी है. बस अच्छे से इसको पॉइंट वाइज बना के लिख देना. पॉइंट वाइज बनाने का तरीका हम आपको एक्सप्लेनेशन में दे देंगे, सॉल्यूशन में दे देंगे, वो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको. एक्सप्लेन एनी 3 कॉमन फूड एडल्ट्रेशन प्रैक्टिस. अब आते हैं 1 वर्ड मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस. फुल फॉर्म ऑफ एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, ऐसी फुल फॉर्म्स आपको पूछी जाएगी. WHO आज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, कब हुआ था? 1 हेल्थ इंडिकेटर इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मेसल्स. मेसल्स को कौन कोज करता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रोकोमा. वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा? BCG. मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना, बाकी सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम में जाइए आप लोग. द टर्म मीनिंग नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन. नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन इसको क्या बोलते हैं, कौन से टर्म में बोला जाता है? ठीक है. द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड. उस जो बीच वाला पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू क्या होता है? ब्लाइंडनेस, पता नहीं. द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन सिटीज. क्या सोर्स है भाई नॉइज पोल्यूशन का? इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस आफ्टर वैक्सीनेशन. कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वैक्सीनेशन के बाद? द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन ए नेशन इज. कौन सा इंडिकेटर है बेस्ट जिससे चाइल्ड हेल्थ को इंडिकेट किया जा सके? प्रोटीन एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन इंक्लूड क्वेशियोर्कर एंड. इसके अलावा कौन सी डिजीज होती है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से? द मेल वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर. किसकी वजह से होता है डेंगू फीवर? कौन सा वेक्टर हमें? तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, अभी और आएंगे. द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड ऑन. कहाँ है? इंडिया में या फिर USA में? कहाँ पे? HIV मेनली अटैक किस टाइप की सेल को अटैक करता है? HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. द वायरस कोजिंग चिकन पॉक्स इज. कौन सा वायरस कोज करता है? ए डिजीज प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन ए पॉपुलेशन, कौन सी है? नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर कोज डिजीज इन इन्फेक्ट. कौन सी डिजीज कोज करता है नाइट्रेट्स? FIP स्टैंड फॉर. बस सिंपल है, ऐसे ही पेपर आएगा और आप लोग सोल्व कर पाओगे अच्छे से. तो सॉल्यूशन चाहिए तो फटाफट जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. उस सॉल्यूशन को देख के ये मत समझ लेना कि सर इतना ही लिखना है क्या. भाई उसको पढ़ लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस के पॉइंट आप लोगों को याद हो जाएंगे. ठीक है, तो अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे और 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस अच्छे से आप याद कर लेना. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए. आई होप आप अपने दोस्तों को भी शेयर किए होंगे, नहीं किया है तो कर दीजिए. बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.